हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के दो ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिसे हम जानते हैं ड्रॉप शिपिंग और अमेजॉन FBA के नाम से। हम दोनों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमें किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है और हम अमेजॉन FBA करते हैं तो हमें किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर हैं, न्यू सेलर हैं, अभी आप स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स सेलिंग, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कौन सा बिजनेस मॉडल सिलेक्ट करें ई कॉमर्स सेलिंग की। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर इसकी वीडियो सर्च कर रहे हैं तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के चैलेंजेस बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि यह ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई 2 घंटे का चैलेंज कर रहा है, कोई 1 हफ्ते का चैलेंज कर रहा है, तो कोई 1 महीने का चैलेंज करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको आपके सामने डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है। चलिए हम पहले बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से वर्क करता है, ड्रॉप शिपिंग में कितने फीसेस लगते हैं, कितनी प्रकार की फीसेस लगते हैं, ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से किया जाता है, ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारे सवालों का जवाब मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के बारे में बताते वक्त आपको बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे अमेजॉन FBA के बारे में, ताकि आपको यह प्रूफ हो जाए और यह श्योरिटी हो जाए कि मुझे कौन सा बिजनेस मॉडल बेस्ट रहेगा मेरे लिए और कौन सा मुझे करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि एक अपना पर्सनल वेबसाइट बनाकर उस वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट लिस्ट करके उस प्रोडक्ट को ऐड के द्वारा कस्टमर तक दिखाना और कस्टमर को सेल करना। और वह प्रोडक्ट किसी दूसरे सेलर का होगा या किसी फैक्ट्री ऑनर का होगा या किसी मैन्युफैक्चरर का होगा। मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री ऑनर सब एक ही होते हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। यानी कि हम किसी थर्ड पार्टी पर्सन का प्रोडक्ट अपने पर्सनल वेबसाइट पे सेल करेंगे, जिसे हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। इसमें आपके चार्जेस कितने लगते हैं और इसमें RTO रेशियो क्या होता है। देखिए, चार्जेस जो आपके लगने वाले हैं, इसमें सेल जो आती है वह केवल ऐड के दम पे आती है, क्योंकि आप कोई बड़े स्टार नहीं हो, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हो कि आपके पास बहुत सारा ऑडियंस है, आप अपने वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट लॉन्च करके उस ऑडियंस को दिखा दिया और ऑडियंस ने परचेज कर लिया। तो आप नॉर्मल पर्सन हो तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐड चला के उस प्रोडक्ट के लिए सेल लाना पड़ेगा। तो वह सेल केवल ऐड के माध्यम से आएगा। तो एक कॉस्ट तो आपका हो गया ऐड कॉस्ट। अब ये जान लीजिए कि ऐड कॉस्ट आपका ज्यादा ही लगने वाला है, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐड चलाने जाएंगे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक यह कोई ऑनलाइन सेलिंग मार्केट प्लेस नहीं है, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपनी राय शेयर करते हैं। तो यहां पर अगर आप प्रोडक्ट का ऐड दिखाएंगे तो बहुत सारे लोग तो क्लिक करेंगे, तो केवल प्रोडक्ट को देखने के लिए क्लिक कर दिया नॉर्मली और परचेज नहीं किया। बहुत सारे लोग जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें से कुछ लोग कन्वर्ट होके उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। प्रोडक्ट बहुत डिमांडेबल है, लोगों के माइंड में सेट है कि यह प्रोडक्ट मुझे परचेज करना है। सामने से प्रोडक्ट उनको ऐड में आ गया, उन्हें अच्छा लग गया तो वो प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। यानी कि एक प्रोडक्ट रिसर्च इसमें आपका एक्यूरेट होना चाहिए और प्रोडक्ट जो भी आपने रिसर्च किया है वह एक बढ़िया प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन उसमें सेटअप होना चाहिए। पहला चार्ज ये हो गया। दूसरा चार्ज आपका इसमें जो आ जाता है, जब प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर्ड होगा तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को रख लेगा, क्योंकि इसमें रिटर्न नहीं होता है। दूसरा चार्ज इसमें होता है RTO चार्ज। RTO चार्ज क्या होता है कि कस्टमर तक जो प्रोडक्ट जाते ही नहीं, क्योंकि ऐसे मार्केट प्लेसेस पे जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो पहली बात उसमें क्या होता है, उसको ट्रस्ट इशू होता है, तो वह प्रोडक्ट को लेता ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, फेसबुक वगैरह पे कोई ऐड देखकर प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन वो सिक्योर ही नहीं रहते कि इस प्रोडक्ट को मुझे लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं एक ऑनलाइन सेलर हूं। तो मुझे कॉल करके पूछते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ से देख के ऑर्डर कर दिया था, ऐड आ रहा था, मैंने ऑर्डर कर दिया, क्या यह प्रोडक्ट को ले लूं
क्या वह प्रोडक्ट सही निकलेगा? वह बोलते हैं कि कुरियर बॉय बिना पैसा लिए तो प्रोडक्ट देगा नहीं, तो वो लेते ही नहीं। और दूसरी चीज, कुछ लोग तो बिना मतलब के प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं, तो जब वह प्रोडक्ट आरटीओ हो जाता है, यानी कि कस्टमर लेता ही नहीं उस प्रोडक्ट को, तो वह उस सेलर तक रिटर्न जाएगा जिस सेलर का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। लेकिन जो चार्जेस पेड करने पड़ेंगे रिटर्न के, वह आपको पे करने पड़ेंगे। यानी कि आपने अपने वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट लिस्ट किया है, आपके वेबसाइट से ऑर्डर आ रहे हैं, तो चार्ज भी आपको रिटर्न्स के पेड करने पड़ेंगे। यानी कि जो कुरियर रिटर्न्स होंगे उनमें लगभग हाफ चार्जेस, मान लीजिए कि अगर प्रोडक्ट का कुरियर चार्जिंग 80 रुपए है, तो 40 से लेके 45 रुपए तक आपको वो पे करना पड़ेगा। यानी कि एक ड्रॉबैक तो आपका ये हो गया, और दूसरा ड्रॉबैक आपका ऐड चला के ही प्रोडक्ट पे सेल लाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आपका ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल FBA के बारे में। FBA जो होता है वह Amazon का एक बिजनेस मॉडल है, जिसको हम बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय Amazon। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट रिसर्च किया, अच्छा प्रोडक्ट जो मार्केट में डिमांडेबल है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को Amazon पर GST नंबर लेकर लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट को आपने Amazon वेयर हाउस में ऐड कर दिया। Amazon का वेयर हाउस का मतलब यह होता है कि Amazon एक सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को Amazon के वेयर हाउस में भेज दोगे, तो वहीं से आपका प्रोडक्ट ऑर्डर आने के बाद पैक हो जाएगा। ऑर्डर आने के बाद कस्टमर तक डिलीवर्ड वही लोग करवा देंगे। अगर कस्टमर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका भी आंसर वही कर देंगे। कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो वो चीजें भी वही मैनेज कर लेंगे। मतलब सब कुछ काम, आपका सब कुछ काम हो जाता है लगभग Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट को भेजने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें चार्जेज कितने प्रकार के होते हैं और ऑर्डर किस तरीके से आते हैं। इसमें चार्जेज आपका होता है प्रोडक्ट पे लगने वाले चार्जेज, यानी कि जो कंपनी है, जो Amazon है, वह आपको इसमें रेफरल फी लेती है, क्लोजिंग फी लेती है, और जो आप वेयर हाउस में प्रोडक्ट को भेज रहे हैं उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट फी होता है। मतलब जितने टाइप के आपका इन्वेंट्री का वेट है, प्रोडक्ट का वेट है, उस हिसाब से चार्जेज अलग अलग होते हैं। लेकिन इसमें जो ऑर्डर्स आते हैं वह ऑर्गेनिकली आते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि आपका जो ऑर्डर है कस्टमर ऑटोमेटिक परचेज करेगा बिना किसी ऐड के। आप ऐड चला सकते हैं, अगर आपको मोर ऑर्डर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर चाहिए, तो आप ऐड चला सकते हैं, जिसे हम PPC बोलते हैं, मतलब पे पर क्लिक। ऑर्डर के माध्यम से जब हम ऐड चलाते हैं तो उसके माध्यम से हमें ये पेमेंट देना पड़ता है। तो आप अगर ऐड नहीं भी चलाते हैं तो Amazon पे लगभग 60 मिलियन प्लस कस्टमर पर डे सर्वाइवल करते हैं, जो कि प्रोडक्ट को खरीदने के ही माइंडसेट से आते हैं। तो इतना कस्टमर बेस तो आपको यहाँ पर पहले ही मिल जाता है Amazon FBA करने पे। और दूसरा चीज क्या होता है कि ड्रॉबैक्स जो हैं आपके ड्रॉप शिपिंग के, वो ये भी हो जाते हैं कि आप प्रोडक्ट को सेल किए, अगर प्रोडक्ट पुराना हो गया, कुछ दिन चला, कितने दिन चला आपको पता भी नहीं है, क्योंकि इसके रेटिंग्स रिव्यू मायने नहीं रखते हैं ड्रॉप शिपिंग के। और यहीं पर आपके Amazon FBA में जो कस्टमर रेटिंग, रिव्यू और प्रोडक्ट के लिए फीडबैक देगा वो मायने रखते हैं। मतलब अगर आपने एक प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग में लॉन्च किया और वही प्रोडक्ट कई लोगों ने लॉन्च कर दिया, तो आपका वैल्यू खत्म। 2-4 दिन वो प्रोडक्ट चला, आपने प्रॉफिट कमा लिया, अब आप दूसरा प्रोडक्ट ढूंढिए। लेकिन Amazon FBA कर रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, उस प्रोडक्ट को FBA के माध्यम से सेल कर लिया, उस पे अच्छे रिव्यूज आ गए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो वह रिव्यू आपका काम का हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि 10-20 रिव्यू आपके किसी प्रोडक्ट पे अच्छे हो जाते हैं, 4 की या 5 की रेटिंग आपको मिल जाती है, तो उस प्रोडक्ट पे 10 से 15 ऑर्डर आपको ऑर्गेनिकली पर डे मिलने लगते हैं, और वह केवल आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। मतलब 20 से लेकर 30% तो आप आराम से एक प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट Amazon FBA में कर सकते हैं। वहीं आप ड्रॉप शिपिंग में ये चीज नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट के लिए एक ब्रांड वैल्यू नहीं बना सकते,
उसमें आपको एड पर बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब जाके आपका एक ब्रांड वैल्यू डेवलप होगा। इसके लिए आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, तो आप ड्रॉप शिपिंग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यही अमेजॉन FBA जो होता है, आपके पैसे का जो वैल्यू है वो रिटर्न दे देगा। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी आपकी और है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको लॉसेस भी नहीं होंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है एक्चुअल कॉस्ट तो आप उसका निकाल ही लोगे, लेकिन आपका क्या सिक्योरिटी है कि आप 5,000 का एड ड्रॉप शिपिंग में चला दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे ऑर्डर मिल ही सकते हैं। आपको एक भी ऑर्डर ना मिला, 10 ऑर्डर गया, 10 में से 5 रिटर्न ही हो गए, तो ये लॉसेस ही है। अगर कोई, बहुत सारे लोग इसमें प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर दे रहे हैं। उनका एक 2 दिन का इन्वेस्टमेंट लाख 2 लाख का हो जाता है, लेकिन आप शुरू में इतना रिस्क नहीं ले सकते। यह एक ऐसा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू डेवलप करने के लिए तो आपको ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो का सहारा लेना पड़ेगा। आप पहले यहां पर सेल करिए, एक ब्रांड बनाइए, ब्रांड का पैकेज बनाइए, उस पैकेज पे अपने ब्रांड का वेबसाइट दीजिए, अपना वेबसाइट क्रिएट कीजिए, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचेगा, आपके वेबसाइट को देखेगा, वेबसाइट को कस्टमर फ्री में खोलेगा बिना किसी ऐड के, और अगर उसे प्रोडक्ट पसंद आया तो दोबारा आपके वेबसाइट से वह प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है। तो इस तरीके से आप एक ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।